ऑप्शंस फॉर टुमारो सब लोगों का बहुत स्वागत है। फिलहाल आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से जापान का मार्केट, ऑलरेडी आपने देखा जो पीछे न्यूज आ गई थी फ्राइडे को ही 5.5% के आसपास फॉल, और अभी आप रिसेंट चेक करो तो 12% तक का वो फॉल ऑलमोस्ट हो चुका है। जापान की मार्केट क्रैश क्यों कर रही है, साथ के साथ यूएस मार्केट क्रैश क्यों कर रही है, और इंडियन मार्केट पे इंडियन मार्केट पर उसका कितना असर पड़ सकता है और कितना असर हमें दिखाई दिया वो तो आज आपने देख ही लिया। और क्या आगे के चांसेस होते हैं, सब कुछ बात करेंगे इस वीडियो में, स्किप मत करिएगा। और रीजंस भी जानेंगे जापान के मार्केट की क्रैश के। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। शुरू करते हैं आज की फिलहाल चार्ट को एनालाइज करने का थोड़ा सा स्टेप लेते हैं। जो मॉर्निंग में हमने देखा, मॉर्निंग में जिसने भी ऑप्शन चेन की वीडियो देखी, जब हम मॉर्निंग में डेली ऑप्शन चेन को एनालाइज करते हैं, उसमें हमने बात भी की थी। फिलहाल सपोर्ट्स के नंबर कहीं नहीं दिख रहे हैं, ओवरऑल डायरेक्शन इज नेगेटिव, ओवरऑल इंपैक्ट मार्केट पे जो पड़ा है ग्लोबली वो भी नेगेटिव है। तो फिलहाल नेगेटिव साइड ही पोजीशंस या फिर लोग ज्यादा बनाने की कोशिश करेंगे, हमको डायरेक्शन नेगेटिव साइज ही ज्यादा आज फिलहाल देखने को मिल सकती है। फिलहाल जब हम 1 आवर का टाइम फ्रेम पर चलेंगे तो हम देखेंगे फर्दर क्या मूवमेंट्स हो सकते हैं। कल के लिए भी बात करें, फिलहाल डायरेक्शन नेगेटिव है, तो इस पे कोई खास ज्यादा बड़ी टिप्पणी कर पाना अभी, क्योंकि ये एक अलग सिनेरियो इस टाइम चल रहा है मार्केट के क्रैश होने का, ग्लोबल मार्केट्स पे इंपैक्ट पड़ने का। तो फिलहाल यहाँ पर डेली या छोटे टाइम फ्रेम पर कुछ बातें डिस्कस करना अभी फिलहाल थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो बड़ा डायरेक्शन नेगेटिव है, ये फिलहाल क्लियर है। लेवल्स क्या हो सकते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस के, वो अभी हम 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देख लेंगे। निफ्टी की जब हम बात कर रहे थे तो आई होप कि आप सभी लोगों को याद होगा, मॉर्निंग में हमने कुछ इस तरीके के डायरेक्शन को एक्सपेक्ट किया था। और फिलहाल आज एक मार्केट ने सपोर्ट रेंज 23,950 के आसपास बनाई है। यहां आपको आरएसआई डाइवर्जेंस का भी एक मूवमेंट दिख रहा होगा। आरएसआई डाइवर्जेंस आप लोगों ने पढ़ा होगा, आरएसआई डाइवर्जेंस वाली स्ट्रेटजी वो आपको साफ क्लियर दिखी। यहां मार्केट ने एक लोअर स्विंग बनाया, यहां एक लोअर स्विंग बनाया, दोनों स्विंग्स सेम लेवल पे थे। मींस प्राइस में कोई खास अपडेट अप डायरेक्शन का डाउन डायरेक्शन का नहीं था, स्विंग्स की बात कर रहे हैं। बट इसी पैनल में अगर हम आरएसआई को चेक करेंगे तो आरएसआई में एक स्ट्रेंथ गेन दिख रहा था। सो अगेन हियर आरएसआई डाइवर्जेंस स्ट्रेटजी यहाँ पे काम की, जो हमें क्या बताती है कि मार्केट आरएसआई के मूवमेंट की तरफ मूवमेंट लेने की कोशिश करता है 90% ऑफ द चांसेस। तो मार्केट ने यहाँ से एक चांस लिया और अपसाइड मूवमेंट लिया, जिस तरीके की स्ट्रेंथ पीछे हमें आरएसआई में दिखाई दी। सो दिस वाज आरएसआई डाइवर्जेंस। जिन लोगों ने स्टडी किया है कॉम्बो कोर्स में आरएसआई डाइवर्जेंस की स्ट्रेटजी, अगर आपने यूज की है तो प्लीज कमेंट करके बता दीजिएगा, अच्छा लगेगा। कमेंट्स करते रहा करिए, अपने क्वेश्चंस क्वेरीज लाते रहा करिए। और शायद ऐसा भी होता है बहुत बार, मैं अब जैसे जापान में मार्केट क्यों क्रैश कर रहा है मैं आपको आज इसमें बताने ही वाला हूं, बट आप क्वेश्चन करते तो ज्यादा बेटर रहता। बट अब मैं आंसर कर रहा हूं तो आप लोग उसके बदले में लाइक जरूर कर दीजिएगा। सो दिस वाज निफ्टी फॉर द डे। अब 1 आवर के टाइम फ्रेम पे एक बार देखें कि निफ्टी के फिलहाल लेवल्स क्या नजर आ रहे हैं। ये जितने भी ब्लैक लाइंस हॉरिजॉन्टल आपको दिख रही हैं, ये इंपॉर्टेंट स्विंग्स हैं प्रीवियस प्राइस एक्शन के। आप पीछे चार्ट करोगे, 1 आवर का टाइम फ्रेम है, पहले ये ध्यान रखिएगा। ये अभी हम फिलहाल 1 आवर का टाइम फ्रेम देख रहे हैं, 1 आवर का टाइम फ्रेम। सो यहां पर प्रीवियस मूवमेंट्स के हिसाब से क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स रहे वो यहां पे फिलहाल मैं डिस्कस कर रहा हूं, जो हमें आगे हेल्प कर सकते हैं। आप पीछे जाके चार्ट में इन स्विंग्स को टैली भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास एक ऊपर एक रेजिस्टेंस है 24,660 के आसपास। उससे नीचे अगर बात करें तो 24,450 के आसपास है। और फिलहाल नियरेस्ट जो रेजिस्टेंस फिलहाल दिखाई दे रहा है वो 24,200 का दिखाई दे रहा है, जो अभी तक हमारे लिए एक अच्छा सपोर्ट बना हुआ था जब से मार्केट 24,500 25,000 के आसपास मूव कर रहा था। अब बात करें उससे भी नीचे कि क्या फिलहाल सपोर्ट करने की कोशिश जो मार्केट कर रही है वो 23,900 के आसपास के लेवल है। अब ये जब लेवल अगर ब्रेक होता है, क्योंकि थोड़े से फॉल और कंटिन्यू हो सकते हैं 2-3 दिन, तो नीचे के हमें पॉज लेवल्स, सपोर्ट लेवल्स पता होने चाहिए एज पर चार्ट। आप लोग भी अपने एनालिसिस साथ के साथ जरूर करते रहिए, ब्लाइंडली फॉलो कुछ मत करिए। 23,000 अगेन 650 के आसपास, एंड उससे नीचे जो लेवल्स है 23,350 के आसपास। तो ये लेवल्स आई होप कि आपको हेल्प कर सकते होंगे का आगे 2-3 दिन का जो भी फिलहाल सिनेरियो आने वाला है। आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वीडियो को पॉज करके आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं।
नाउ लेट्स सी सेम थिंग इन द बैंक निफ्टी, और बैंक निफ्टी में भी देखें तो अगेन फॉल ही था। बैंक निफ्टी हमने ये भी बात की थी कि कोई सपोर्ट्स नहीं दिखाई दे रहे। ये सुबह की ऑप्शन चेन वीडियो है, आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे कि ये वीडियो मॉर्निंग में आपसे मिस ना हो। इसमें हम काफी चीजें क्लियर कर लेते हैं कि क्या सपोर्ट्स हैं, कहाँ पे हैं, कहाँ पे पॉसिबल चांसेस रिवर्सल्स के हो सकते हैं। एक बार देखते हैं एक झलक, फिर मैं आगे हम बात करेंगे कि जापान की मार्केट क्रैश क्यों कर रही है। की बात करें, मामला थोड़ा सा टाइट हो रहा है। 66,000 एंड 50,000 तो खास बड़ा डिफरेंस नहीं है, 15-16 हजार रुपए 15-16 हजार पॉइंट का डिफरेंस है। तो सपोर्ट्स आप देखो कि कहीं दूर दूर तक कोई अच्छे नंबर सपोर्ट्स में नहीं दिख रहे। फिलहाल यहाँ पे 24,000 का नंबर दिखा, 25,000 का, बट अगेन कॉल राइटिंग में भी 24,500 का नंबर यहाँ दिख रहा है। तो फिलहाल 50,300 टू लेके 50,000 सो कहीं पे भी सपोर्ट्स के खास नंबर नहीं दिख रहे थे फिलहाल, और ऑलरेडी मार्केट एक अच्छा फॉल ले चुकी थी। तो ओवरऑल डायरेक्शन अगेन नेगेटिव ही था, जो हमें दिखाई भी दिया। बैंक निफ्टी में भी यहाँ पे मार्केट ने थोड़ा सा पॉज लिया, एकदम से बड़ा गैप डाउन था, फिर मार्केट ने इसको भी ब्रेक किया और एक अच्छा खासा फॉल और भी दिया। तो आई होप पुट में बहुत सारे लोगों ने कुछ अच्छे ट्रेड्स लिए होंगे, कुछ अच्छी एनालिसिस की होगी, वर्चुअल ट्रेडिंग कर रहे होंगे, आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे, तो कुछ रिजल्ट्स आपको अच्छे दिखाई दिए होंगे। फिलहाल फिर से एक नई तैयारी जो बैंक निफ्टी कर रही है, जो हमें एक और ब्रेकआउट, जो बहुत सारे लोग ब्रेकआउट्स पे मार्केट को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं, उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर आपको लर्निंग की बन रही है कि मार्केट अगर इसका ब्रेकआउट करती है तो आपको अगेन एक अच्छा खासा रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। जैसे यहाँ ब्रेकआउट करे तो अगेन नेक्स्ट टारगेट हमारा फिर से 49,700 के आसपास नजर आ सकता है। सो इसी तरीके से लर्निंग लगातार करते रहिए, इसको हम चैनल बोलते हैं। और ये सारी चीजें मैंने कॉम्बो कोर्स के अंदर स्टडी करने के लिए सारे मॉड्यूल्स में दे रखा है। तो जो लोग पढ़ रहे हैं अच्छा है, या आप कहीं और से भी पढ़ रहे हैं तो अच्छी बात है। कॉम्बो कोर्स के लिए वेबसाइट पे आप जा सकते हैं। कॉम्बो कोर्स और स्ट्रेटजी बंडल दोनों पे ऑफर प्राइस लगा हुआ है आज के लिए है। और स्ट्रेटजी बंडल जिसके अंदर टोटल 20 स्ट्रेटजीज हैं, आप सिर्फ 999 में डाउनलोड कर सकते हैं, और कॉम्बो कोर्स सिर्फ 2199 में डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसके अंदर टोटल 20 स्ट्रेटजीज हैं। अगर किसी से ऑफर मिस हुआ कभी तो आप जाके इसको ट्राई कर सकते हैं। और स्टार्टिंग से लर्निंग के लिए सारे टॉपिक्स कॉम्बो कोर्स के यहाँ टॉपिक्स दिए हुए हैं। तो अगर आपको ये सारे टॉपिक्स आते हैं तो कोई खास जरूरत नहीं है, बट अगर आप लर्निंग कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि ये अच्छी तरीके से मैं समझ सकता हूँ यहाँ से, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। कोई खास जबरदस्ती वाली बात नहीं है, बट लर्निंग करना इंपॉर्टेंट है। कहीं दूसरी जगह करें तो वहां करते रहिए, अच्छी चीज है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू ऑप्शन चेन। एक बार देख लेते हैं एक झलक की क्या फिलहाल आज के नंबर्स किस तरीके से क्लोज हो रहे। बैंक निफ्टी को अगर हम देखें फिलहाल, तो बैंक निफ्टी में धीरे धीरे जो बड़ा रेजिस्टेंस है वो शिफ्ट हो रहा है ऊपर की तरफ। आप देखिए 1,32,000, थोड़ा सा मैं और शिफ्ट कर देता हूँ, 1,11,000, 1,32,000 रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ थोड़े से शिफ्ट हुए हैं, ये सेफ और साइड करने के लिए। नाउ लेट्स सी कि क्या सपोर्ट्स शिफ्ट हो रहे हैं। अगर सपोर्ट्स और भी नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहे होंगे तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा उन लोगों का इंट्यूशन होगा कि शायद मार्केट और थोड़ा सा नीचे मूव करने की कोशिश करे, क्योंकि फिलहाल देखें तो 50,000 के आसपास अभी आपको कॉल राइटिंग के नंबर दिख रहे हैं। मीन्स अभी भी कॉल राइटिंग के नंबर 50,000 के आसपास हैं जो इसको रेजिस्टेंस बनाना चाहते हैं। साथ के साथ हम बात करें सपोर्ट्स की, तो अभी भी कोई खास बड़े नंबर्स नहीं दिख रहे। बड़े नंबर्स कहीं पे दिख ही नहीं रहे, सिर्फ 57,000 पे दिख रहे हैं। उसके कंपैरिजन में भी अगर हम कॉल राइटिंग में जाते हैं तो अगेन 81,000 के 82,000 यहाँ पर नंबर्स हैं। तो सपोर्ट्स के नंबर फिलहाल तो कहीं कंसीडर कर नहीं पाएंगे हम। ओपन इंटरेस्ट भी देखें तो कोई खास ओपन इंटरेस्ट हमको बैंक निफ्टी में दिख ही नहीं रहा सपोर्ट्स में। तो फिलहाल मार्केट का सेंटीमेंट एक नेगेटिव सेंटीमेंट से हुआ कि जो नंबर ठीक ठाक दिख रहे हैं वो कॉल राइटिंग की तरफ ही दिख रहे हैं, जो कॉल राइटिंग हमें एक रेजिस्टेंस रिप्रेजेंट करते हैं। इसी के साथ अगर हम निफ्टी को चेक कर लें एक बार, सो निफ्टी में क्या नजर आ रहा है। निफ्टी में अगेन रेजिस्टेंस, ये हमारे लिए पहले से रेजिस्टेंस थे, फिलहाल आज तो और खतरनाक रेजिस्टेंस बन गए। एंड सपोर्ट्स ढूंढने की कोशिश करें, 25,000 का एक नंबर दिखा है, 23,900 के आसपास, वो भी काफी लोअर है। और 24,000 की अगर बात करूं तो अगेन बिग कॉल राइटिंग, बिग कॉल राइटिंग, बिग कॉल राइटिंग, कॉल राइटिंग, कॉल राइटिंग, हर जगह कॉल राइटिंग ही नंबर्स दिख रहे हैं। तो कोई खास सपोर्ट्स के खास नंबर्स फिलहाल नजर आने थोड़े से मुश्किल लग रहे हैं। और आई होप कि कंटिन्यूएशन एक रहे, क्योंकि वनडे के चार्ट पे भी एक बहुत बड़ा बिग बार बना होगा जो शायद कल तो जरूर कंटिन्यू करना चाहिए पुट साइड, और मार्केट शायद फिर से गैप डाउन दिखे और कुछ पॉइंट्स और हमें नीचे की तरफ देखने को मिले। अब डिपेंड ये करता है कि कल हम बात करते हैं कि किस तरीके से उस मार्केट का इम्पैक्ट हमारे मार्केट पे कितना पड़ेगा,
वो थोड़ा सा अब हम कल देखेंगे कि क्या बड़े सपोर्ट्स और क्या रेजिस्टेंस है, क्योंकि अब बात करने वाले हैं हम कि जापान का मार्केट एक्चुअली फॉल क्यों किया। मैं क्विक और अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ। सिंपल है कि आप जब जापान का मार्केट आप देखोगे जाके, उसका चार्ट कभी देखना 35 ईयर्स के स्पैन में, जो मीन्स लास्ट हाई जापान के मार्केट का था वो कुछ इस तरीके से करके मार्केट का ये चार्ट था। तो ये हाई और ये हाई, इसके बीच का जो टाइम ड्यूरेशन है वो ऑलमोस्ट 35 ईयर्स है। और तो ये एक रेजिस्टेंस पॉइंट भी हो गया। साथ के साथ जापान मार्केट में, अब जापान में जो है इन्फ्लेशन इतने दिनों से, ऑलमोस्ट इतने सालों से इन्फ्लेशन जीरो था। मींस महंगाई ना बढ़ी ना घटी, कांस्टेंट रही। महंगाई बढ़ने की ना वजह से कभी भी बैंक्स ने ये कंसीडर नहीं किया कि शायद हमें इंटरेस्ट रेट बढ़ाना चाहिए या फिर घटाना चाहिए। तो इंटरेस्ट रेट कभी बढ़ा नहीं और इंटरेस्ट रेट बहुत कम रहा, तो लोगों ने इतने सालों तक अच्छे से लोन लिया और अच्छे से खर्च किया। और इस बार पहली बार इंटरेस्ट रेट पिछले 35 साल में बैंक्स में बढ़ाए गए हैं, जिसकी वजह से ये जापान के लिए एक बड़ा मूव था और जिसकी वजह से आपको ये 2 दिन में 12.5% का क्रैश जापान में दिखाई दिया। तो उसका थोड़ा सा इफेक्टिव यूएस मार्केट में गया, फिर उसके बाद हमारी मार्केट में भी दिखाई दिया। तो अब उनकी मुसीबत हमारी तरफ कितनी देर तक रहती है, ये हम 1-2 दिन में थोड़ा सा देखने की कोशिश करेंगे। आई होप कि ये आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू वेबसाइट ऑफ optionsfortomorrow.com, जहां से आप स्ट्रेटजी बंडल एंड कॉम्बो कोर्स दोनों डाउनलोड कर सकते हैं। और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के नंबर सबसे पहले एक बार निफ्टी का जरूर देख लेते हैं। निफ्टी का आपने देख लिया। फिलहाल बैंक निफ्टी की बात कर लें तो बैंक निफ्टी में क्या नंबर्स हैं जो आपको हेल्प कर सकते हैं, उन पर बात करने वाले हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। और चैनल आप देख ही रहे हैं जिस तरीके का ये बना हुआ है, आपको जरूर हेल्प करेगा। कॉम्बो कोर्स अगर आपके पास होगा तो आपने उसमें स्टडी किया होगा, या फिर आप कहीं से भी स्टडी कर रहे हो। तो फिलहाल अगर इसका ब्रेकडाउन मिल जाता है, मीन्स बड़ा फॉल का जो सिस्टम चल रहा है वो होता है, फिर तो कुछ इस तरीके के मूवमेंट्स हो सकते हैं पॉसिबल। एंड नाउ लेट्स सी सब इम्पोर्टेंट जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के फिलहाल बैंक निफ्टी के 1 आवर के टाइम फ्रेम पे नंबर्स हैं। चार्ट पे ऑलरेडी मार्क्ड है, बट मैं लेवल कर देता हूँ 51,150 अराउंड। एंड नाउ द अगेन रेजिस्टेंस इज 650, 50,650 एंड नियरेस्ट रेजिस्टेंस, क्लोजेस्ट रेजिस्टेंस 50,200। नियरेस्ट सपोर्ट बिग बड़े नंबर्स की बात करें 49,600 के आसपास, एंड उससे नीचे अगर सपोर्ट्स ढूंढने की कोशिश करें तो अगेन 49,000। ये सारे नंबर्स पिछले स्विंग्स के हिसाब से लिए गए हैं जो पहले चार्ट्स में ऑलरेडी बन चुके हैं। और अगर आप ये सारी स्ट्रैटेजीज अलग अलग टाइम फ्रेम पर यूज करना चाहते हैं या स्टडी करना चाहते हैं मार्केट के एनालिसिस करने के लिए, तो टोटल 20 स्ट्रैटेजीज आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें स्टॉक्स के लिए भी हैं, इंट्राडे के लिए भी हैं, पोजीशंस भी हैं, स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी हैं, अलग अलग टाइम फ्रेम पर 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट्स, 10 मिनट्स, 15 मिनट्स, 1 डे, ऑप्शन सेलिंग की भी एक स्ट्रेटजी। तो कई बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा स्ट्रेटजी बंडल में। ऑफर चल रहा है, आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई कंफ्यूजन हो, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं 7011292963। इसके अलावा मेरा कोई नंबर नहीं है, मैं आपको कभी कोई मैसेज या कॉल किसी भी सर्विस के लिए नहीं करता हूं। मेरा कोई पेड ग्रुप, प्रीमियम ग्रुप नहीं है, तो प्लीज फ्रॉड से बचे। और एक ही सिंगल टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर वो ज्वाइन करने से कोई मतलब आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप मुझे व्हाट्सएप पर भी एक हाई लिखकर भेज सकते हैं, जिस पे आपको मैसेज मिल जाएगा 7011292963। जो स्क्रीनशॉट्स वगैरह मैं शेयर करता हूँ, ये सब कॉम्बो कोर्स या फिर स्ट्रेटजी बंडल के जो स्टूडेंट्स हैं वही उन्हीं के आते रहते हैं, वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ फिलहाल। तो ध्यान रखें। और टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी है। और मैं आपको 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर भी इंट्राडे के लिए कुछ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल्स देता हूं, अगेन वैसे ही जैसे प्राइस एक्शन पर देखते हुए 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे हैं ये। और जो सुबह के ऑप्शन वीडियो होती है वो भी शेयर कर देता हूं। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए जिससे कि ऑप्शन चेन की वीडियो मिस ना हो। और फिर से मिलते हैं कल मॉर्निंग में ऑप्शन चेन वीडियो के साथ। थैंक यू।